शालोम लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर्स में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके रूबरू होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम वचन में से सीखते हैं परमेश्वर की गहराई की बातें। आइए हम वचन में जाने से पहले दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो तूने हमें बख्शा मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदा, प्रभु तेरे आगे खुदावन खुदा परमेश्वर, प्रभु जी तू अपनी अद्भुत सामर्थ को यहाँ पर प्रकट कर खुदा। और परमेश्वर जब हम तेरे वचनों को लेकर खुदा तेरे लोगों के बीच में आते हैं परमेश्वर, तो तू अपने दास को अपने हाथों में ले ले और तेरी इच्छा तेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो, हमारे जीवन में पूरी हो। तू जो चाहता है वो हमसे करवा खुदा बंदा। और परमेश्वर अपने भेद की बातों को हम पर उंडेल खुदा बंदा। प्रभु हमें सिखा तेरे वचनों की बातों को परमेश्वर, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमारे बीच में खुदावन के दास हैं पास्टर पंकज। आइए हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको शालोम और जय मसीह की, और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इस समय लूका की इंजील उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत। और उससे पहले कि जब हम लूका की इंजील उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ते हैं, पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि यूहन्ना 2 अध्याय में से देखा था, और हमने देखा था कि यीशु मसीह ने काना के गलील में पानी को दाखरस बना दिया। और हमने वहाँ एक बात को देखा था कि यीशु मसीह को उस शादी में निमंत्रण देकर बुलाया गया था। और साथ ही साथ हमने देखा था कि उस शादी में यीशु मौजूद था, लेकिन उस शादी में दाखरस खत्म हो गया था। यानी कि यीशु तो था वहाँ, लेकिन वहाँ पर बरकत नहीं थी। और दूसरी बात हमने देखा कि जब उस शादी पर यीशु मसीह को अधिकार मिलता है तो यीशु मसीह वहाँ पानी को दाखरस बना देता है। तो 2 चीज़ें हमने देखी कि हमें सबसे पहले यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में निमंत्रण देना, इनविटेशन देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में हमने एक और चीज़ देखी कि निमंत्रण के साथ साथ यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अधिकार देना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए लूका 5 अध्याय उसकी 1 आयत में भी हम ऐसे ही एक कहानी को देखते हैं, पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह जब भी सेवा में होता था तो या तो भीड़ उसके पीछे होती थी या यीशु मसीह भीड़ के बीच में होता था, हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर भीड़ उसके ऊपर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए गिरी पड़ती थी। इतनी भीड़ थी, इतना क्राउड था वहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक झील के किनारे गया है और वहाँ पर उसने क्या देखा, 2 नावों को खड़े हुए देखा। और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा, दोबारा से पढ़ देंगे एक बार। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा हुआ था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। ध्यान सुनिएगा, आगे पढ़िए क्या लिखा। और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे और थे। मछुआरे उनमें से उतर कर जाल को धो रहे थे। और आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मछुआरे जाल को धोते हैं, ये समय होता है जब मछुआरे मछलियाँ पकड़ चुके होते हैं। क्योंकि जब वो मछलियाँ पकड़ चुके होते हैं, तो जब मछली पकड़ते हैं तो मछली जब पकड़ने के लिए जाल डालते हैं तो क्या होता है, जाल डालते समय आप देखते हैं जाल में गंदगी भी आती है, काई आ जाती है, कई बार लकड़ी के टुकड़े आ जाते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि जाल कट भी जाता है। और हम देखते हैं जब वो मछली पकड़कर काम ख़त्म करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले वो क्या करते हैं, जालों को साफ करते हैं, धोते हैं, उनको साफ करते हैं। अगर कट फट गए तो उनको जोड़ते हैं, और क्योंकि वो अगले दिन के लिए उसको तैयार करते हैं। ऐसे ही उसको नहीं रखेंगे, अगर ऐसे रखेंगे तो जाल खराब हो सकता है ना। तो यहाँ पर वचन बताता है कि मछुआरे जालों को साफ कर रहे थे। इसका मतलब है वो मछलियां पकड़ चुके थे, मछलियां पकड़ने का काम कर चुके थे, अब वो अपने काम को बंद कर रहे थे। तो आगे पढ़िए क्या लिखा है। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी,
चढ़कर उसने उससे विनती की। अब यीशु मसीह वहां गया तो वहां एक जो नाव है वो किसकी थी? शमौन की, जिसको यीशु मसीह ने बाद में पतरस का नाम दिया। तो एक जो नाव है शमौन पतरस की थी। उसने क्या किया? उस नाव को पढ़िए दोबारा से, क्या लिखा? शमौन पतरस की नाव को, उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की, और उस पे चढ़कर उससे विनती की। क्या किया? कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। किनारे से थोड़ा हटा ले चल। आगे पढ़े, क्या लिखा है? तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और वो थोड़ा सा पानी में जाकर वहां बैठकर लोगों को वहां से उपदेश देने लगा, परमेश्वर का वचन सुनाने लगा। सुनिए आगे क्या लिखा। जब वह बातें कर चुका, तो वह बातें कर चुका, तो शिमोन से कहा, और शिमोन से कहा, गहरे में ले चल, गहरे में ले चल। आगे, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल और डालो। क्या कहता है? मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आगे पढ़े, क्या लिखा है? शिमोन ने उसको उत्तर दिया, और शमौन ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, और इस झील में से कुछ भी नहीं पकड़ा। यहाँ रुकेंगे, देखिए यहाँ पर पतरस बता रहा है हमने पूरी रात मेहनत की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मछुआरे हैं वो रात में मछली पकड़ते हैं। उसका एक कारण है। कारण ये है कि रात में जो मछली है वो पानी से, है ना, पानी से क्या होती है? थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। पानी में रहती है लेकिन ऊपर थोड़ा आ जाती है, लेकिन दिन में मछली पानी की गहराई में चली जाती है। सो रात में मछली गहराई से ऊपर आ जाती है और बड़ा ही आसान होता है मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए। और पतरस बता रहा है हमने पूरी रात इस झील में मेहनत की है और एक भी मछली हमने नहीं पकड़ी। और आप जानते हैं पतरस जन्म का मछुआरा है, और पतरस बोल रहा है मेरा तजुर्बा कहता है पूरी रात मेहनत करने के बाद हमने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। और जब हमने रात में मछली नहीं पकड़ी है, रात में मछली ऊपर आ जाती, रात में एक भी मछली पकड़ी नहीं है, तो अगर दिन में एक आधी मछली होगी तो वो कहाँ होगी? वो भी कहीं गहराई में चली गई होगी। तो बड़ा मुश्किल है मछली को पकड़ना। हमने दिन रात मेहनत की और हमारा तजुर्बा कहता है यहाँ पे एक भी मछली नहीं है। लेकिन आगे वो क्या कहता, दोबारा पढ़ेंगे पतरस की स्टेटमेंट। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा, और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से। और क्या बोलता? मेरा तजुर्बा कहता है यहाँ एक भी मछली नहीं है। हमारा तजुर्बा कहता है पूरी रात मेहनत की है, एक भी मछली नहीं है। दोबारा हम इस नाव में नहीं आने, इस झील में मछली पकड़ने नहीं आने वाले। सुन रहे मेरी बात? कहेगा हम दोबारा इस झील में मछली पकड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा तजुर्बा कहता है यहाँ एक भी मछली नहीं है। लेकिन तेरे कहने पे मैं क्या करता हूँ? जाल डालूंगा। तो सुनिए आगे क्या लिखा। जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई, और बहुत सी मछलियों को क्या करते हैं? घेर लाते हैं। और आगे घेर लाए और उनके जाल फटने और लगे। उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, हाँ, जो दूसरी नाव पर थे, हाँ, संकेत दिया। और इस पर जब उनके जाल फटने लगे तो उसने अपने दूसरे साथियों को संकेत दिया, इशारा दिया कि आकर हमारी सहायता करो। और आकर हमारी सहायता करो। आगे, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली, और उन्होंने आकर यहाँ तक दोनों नावें भर ली कि वे डूबने वह लगे। डूबने लगी। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ, और जब हम लोग इस कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, दोबारा से देखते हैं, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि यीशु मसीह भीड़ को प्रचार करना चाहता था। और उसने क्या किया? दो नाव झील के किनारे लगी हुई देखी, और लिखा है मछुआरे क्या कर रहे हैं? अपने जालों को धो रहे हैं। और ये समय है जब मछुआरे जो हैं अपना काम पूरा कर चुके हैं, मछली पकड़ने का काम पूरा कर चुके हैं। लेकिन जब हम पतरस की स्टेटमेंट देखते हैं तो वहां लिखा है, पतरस बताता है हमने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। और हम लोग वो दुखी कर क्या कर रहे थे? दुखी होकर वो क्या कर रहे थे? अपने जालों को लपेट रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है मछली पकड़ने से ही उनके घर का गुजारा चलता होगा, मछली पकड़ने से ही उनका घर का किराया जाता होगा, उनके दूध का बिल जाता होगा, और जो कुछ भी खर्चे थे मछली पकड़ने से ही उनके घर का गुजारा होता था। लेकिन आज पूरी रात मेहनत करने के बाद
एक भी मछली नहीं मिली, तो वो बड़े खुशी के साथ नहीं, बड़े उदासी के साथ क्या कर रहे थे, अपने जालों को साफ कर रहे थे और अपने काम को खत्म कर रहे थे। लेकिन यीशु वहां आता है और हम खास बात देखते हैं, यीशु मसीह ने किसकी नाव को चुना? शमौन पतरस की। और शमौन पतरस की नाव को चुनकर वो क्या बोलता है, उस नाव के ऊपर बैठ जाता है। तो यहां पर एक खास बात देखने वाली है कि यीशु मसीह पतरस की नाव के ऊपर बैठ जाता है। यीशु मसीह कहता है पतरस को, ये नाव मुझे चाहिए। और आप देखते हैं जब पतरस अपनी नाव यीशु को दे देता है। नाव का मतलब क्या है? अपना जीवन। नाव किसको दिखाती है? जीवन को दिखाती। जब पतरस अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंप देता है, तो मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह उसको क्या करता है, वहां पर पूरी रात मेहनत नहीं की है, लेकिन यीशु कहता है यहां जाल डालो, तुम्हें बहुत सी मछलियां यहां मिल सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपनी जिंदगी की नाव को यीशु मसीह के हाथ में देंगे, सबसे पहली बात है यीशु मसीह को अपनी जिंदगी की नाव देना। जैसे बाइबल में लिखा है, हम लोग देख रहे थे यूहन्ना 2 अध्याय में, वहां उन्होंने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया, शादी में बुलाया। तो यहां पर भी जब पतरस अपनी नाव को यीशु मसीह को दे देता है और उसके बाद यीशु मसीह क्या कहता है, गहरे में जाल डालो, और जब पतरस उसकी मानता है, तो मैं बताना चाहता हूं वहां पर इतनी मछलियां निकल आती हैं, इतनी मछलियां निकल आती हैं कि उसके साथी भी क्या करते हैं, उसके साथी लोग भी उस मछलियों को भर लेते हैं। उनकी दोनों नावें क्या करने लग जाती हैं, डूबने लग जाती हैं। सो आज मैं अपने मसीह भाई बहनों को और ख़ास तौर पे जो हमारे पास्टर सेवकाई कर रहे हैं, उनको मैं इन बात को कहकर इनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जब सेवा में हैं, प्रभु की खिदमत कर रहे हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी नहीं चल रही है, और साथ ही साथ में अगर आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवा नहीं चल रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे पतरस ने अपनी नाव को यीशु मसीह को दिया, सो मैं आज आपको कहना चाहता हूं अपनी जिंदगी को आप यीशु मसीह के हाथ में दीजिए। सबसे पहले यीशु मसीह को इनवाइट करें, यीशु मसीह को बुलाएं कि यीशु मसीह आए और मेरी जिंदगी के ऊपर क्या करें, अधिकार दें। और जब पतरस ने अपनी नाव यानी अपनी जिंदगी, पतरस की नाव ही उसकी जीवन थी, पतरस अपनी नाव के सहारे ही अपने जीवन को चलाता था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब पतरस ने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी, जब आप अपनी जिंदगी यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे, और सौंपने के बाद अपनी मर्जी नहीं करनी, यीशु ने बोला पतरस को गहरे में जाल डाल। और पतरस क्या कहता है, हमने पूरी रात मेहनत की है और हमारा तजुर्बा कहता है यहाँ एक भी मछली नहीं है, लेकिन तेरे कहने पे क्या करता हूँ, जाल डालता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, जब आप अपनी जिंदगी की नाव यीशु मसीह के हाथ में दे देंगे और उसके बाद जैसा यीशु कहता है वैसा करेंगे, जैसे काना के गलील में हुआ। जब पिछला मैसेज आप देखेंगे, वहां देखेंगे जब काना के गलील में क्या हुआ, काना के गलील में आप देखेंगे, काना के गलील में जब शादी के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार मिला, जब मरियम ने आकर यीशु को बताया, उनका दाखरस खत्म हो गया, उनका दाखरस खत्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं उसकी माँ उसको बताती है, तो यीशु मसीह कहता मेरा अभी समय नहीं आया है। उसकी माँ समझ गई वो क्या कहना चाहता है, और उसकी माँ ने उसे क्या कहा, चेलो जो सेवक थे उनको बोला जैसा ये कहता है वैसा करो। और जब यीशु मसीह को उस शादी पे अधिकार मिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने उस शादी में क्या कर दिया, पानी को दाखरस बना दिया। जिस चीज़ की कमी थी उस चीज़ को मुहैया कर दिया। सो आज मैं आप लोग कहना चाहता हूँ, दूसरी कहानी जो हम देखते हैं लूका 5 अध्याय में, यहाँ मछली नहीं है, पूरी रात मेहनत की है, यहाँ एक भी मछली नहीं पाई है, लेकिन जब पतरस ने अपनी नाव यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी और जैसा यीशु ने कहा उसने वैसा किया, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ उसने इतनी मछलियाँ पाई कि उसको अपने दोस्तों को भी बुलाना पड़ा, और दोस्तों के साथ साथ उन्होंने दोनों नावें इतनी भर ली कि वो क्या होने लगी, डूबने लगी। तो सबसे पहली बात है अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के हाथ में दो, और दूसरी बात क्या है, जैसा यीशु कहता है वैसा करना। आज लोग अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं, बोलते हैं प्रभु आइए हमारी ज़िंदगी में आइए, हमारी ज़िंदगी को संभालिए।
जिंदगी संभालने के लिए तो कहते हैं, लेकिन जैसा यीशु कहता वैसे नहीं करते। और जब तक जैसा यीशु कहता है आप वैसा नहीं करेंगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप उस तरीके से आशीष नहीं पाएंगे जैसे पतरस ने पाई। पतरस ने उस झील से आशीष पाई जिस झील में वो दोबारा कभी नहीं आना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस और उसके साथी मछुआरे थे और उनका तजुर्बा था कि इस झील में एक भी मछली नहीं है। वो पलट के दोबारा जिंदगी में कभी भी उस झील में मछली पकड़ने ना आते। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पर आपकी निराशा है, आप सोच रहे हैं कि मेरा यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, मेरी यहाँ नौकरी नहीं है, मेरी यहाँ सेवा नहीं, मैं चलो यहाँ से छोड़कर कहीं और चला जाता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले यीशु मसीह को अपने जीवन की नाव दे दीजिए। और जीवन की नाव देने के बाद क्या करें? यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अधिकार दे दीजिए। जब आप अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को अधिकार देंगे तो यीशु मसीह वहाँ पर मछलियाँ पैदा कर देगा जहाँ पर एक भी मछली नहीं थी। यीशु मसीह वहाँ पर बिजनेस खड़ा कर देगा, वहाँ पर नौकरी पे आशीष दे देगा, वहाँ आपकी सेवकाई को बढ़ा देगा जहाँ पे आपको लगता है इतने साल हो गए हमें कुछ मिलने वाला नहीं, लगता है हमारी ज़िंदगी में यहाँ सेवा नहीं लिखी, लगता है हमारी ज़िंदगी में यहाँ नौकरी नहीं रखी, लगता है हमारी ज़िंदगी में यहाँ पर बिजनेस नहीं रखा। जब आप यीशु को नाम देंगे और यीशु की मानेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप वहाँ से आशीष पाएंगे जहाँ पर आपने इतनी मेहनत की है। पतरस एक प्रोफेशनल, एक जन्मजात का मछुआरा था, पूरी रात मेहनत की, एक मछली नहीं पाई, लेकिन यीशु मसीह ने बोला यहाँ पे जाल डालो और वहाँ पर मछलियों को आना पड़ा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए। और जब आप ज़िंदगी को यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में उसको अधिकार दीजिए। और जब आप अपनी ज़िंदगी में उसको अधिकार देंगे, आप अपनी ज़िंदगी में उस जगह से आशीष पाएंगे, उस नौकरी से, उस बिजनेस से, उस सेवकाई से आशीष पाएंगे जहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात क्या है? यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अधिकार देना और साथ ही साथ अब जैसा वो कहता है वैसा करना। सो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हम लोग एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई प्रार्थना कराना चाहता है, किसी का प्रार्थना विषय, तो हमें प्रार्थना विषय दे सकता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जैसे कि ये प्रोग्राम आप देखते हैं, ये 6 से 7 बजे आता है, लेकिन अगले शनिवार से हम लोग टाइम को चेंज कर रहे हैं। अगले शनिवार से हम 8 से 9 बजे, सैटरडे को, शनिवार को 8 से 9 बजे फेसबुक लाइव पे मिलेंगे। तो कृपया करके आप ज़रूर आइएगा और प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम लोग एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु तेरा शुक्र करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदा जो तूने बख्शा। तेरे अनुग्रह से हमने खुदा जीवन बिताया खुदा आज के समय में खुदा। प्रभु जी तेरा अनुग्रह ही है जो हमें संभाले रखता है, तेरी दया ही है जो हमें बचाए रखती है हर एक बीमारी से। परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो वचन तेरे दास के वसीले से दिया गया, होने दे ये वचन 30, 60, 100 गुना फले परमेश्वर। और ये लोग, जितने लोगों ने ये वचन सुना है, जो देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस कर खुदा। और परमेश्वर प्रभु जी जो खुदावंद खुदा परमेश्वर प्रभु जी हमारे सराउंडिंग खुदा जितने भी लोग हैं, हर एक किस्म की नेगेटिविटी लोगों के अंदर से यीशु के नाम से दूर होने पाए। और प्रभु यीशु राजा लोगों के अंदर सकारात्मक विचार आने पाए परमेश्वर, शुद्ध और शांति देने वाले विचार आने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा अशांति की आत्माएं, नकारात्मक विचार यीशु मसीह के नाम से जाते रहें। और प्रभु यीशु राजा अपनी शांति लोगों को दे खुदावंदा। और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी तेरी महिमा हर एक के जीवन में, धन्यवाद यीशु, हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत सामर्थ को कर खुदावंदा। धन्यवाद। और प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु राजा सच में खुदा, जो भाई बहन ऐसे हैं जो खुदावंद खुदा परमेश्वर प्रभु जी जो सोच रहे हैं अपने हृदय में कि मेरा जीवन नकारा हो गया है, मेरा जीवन खुदावंद खुदा बेकार है परमेश्वर प्रभु जी, खुदा उन सब के लिए खुदावंद खुदा तू अपनी महिमा की आशा को प्रकट कर खुदावंदा। तू अपनी महिमा को प्रकट कर खुदा और उन लोगों को शांति दे परमेश्वर। उन लोगों के जीवनों में से निराशा यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। और खुदा जितने लोग सोच रहे हैं खुदावंद खुदा कि हमारे जीवन निस्वार्थ है, हमारे जीवन
व्यर्थ हैं परमेश्वर, उन लोगों के जीवनों में खुदा प्रभु उनके गोल को उन्हें दिखा परमेश्वर कि किस लिए तूने उन्हें इस पृथ्वी पे भेजा है परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो उस खुदा गोल की और उस निशाने की ओर दौड़ने पाए परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा तेरे जीवन को प्राप्त करें परमेश्वर, तेरी शांति को प्राप्त करें खुदावंदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। मैं इसलिए आज आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग सिर्फ आधा घंटे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अगले सैटरडे से 8 से 9 बजे प्रोग्राम करेंगे, फुल मीटिंग होगी और सबके लिए प्रार्थना की जाएगी और परमेश्वर का वचन दिया जाएगा। तो इस प्रोग्राम को आप देखते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। शालोम शालोम। शालोम।